हेलो जी, नमस्कार। एक पहले मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाला था रंजीत जी का, और डॉक्टर हमारे दीपक जी है, तो इन्होंने हमें टूर दिया था जो सॉइल टेस्ट की लैब है, इन्होंने तहसील ठियोग में इस्टेब्लिश की है गांव कीट में। तो वो मैंने चैनल में वीडियो डाली है यूट्यूब में, आप वहां देख सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा कि जो सॉइल टेस्ट है वो क्यों करना ज़रूरी है, और बाकी जो इनके कलेक्शन सेंटर है वो अलग अलग जगह में है। वहाँ पे बागवान भाई जो काफ़ी दूर जगह में रहते हैं, इनकी लैब तक नहीं पहुँच पाते, तो इन्होंने हर एक जगह में अपने कलेक्शन सेंटर बनाए हैं। वहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं सॉइल सैंपल। तो इनसे आगे की जानकारी लेते हैं। सर, जो सॉइल टेस्ट है ना सर, वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है करवाना? क्या रोल रहता है अगर सॉइल टेस्ट की जानकारी हो ना ग्रोवर को, फार्मर को, तो कितनी हेल्प हो सकती है उससे? आपका क्या मानना है? देखिए, मेरा सबसे पहले तो मैं वो कहना चाहूँगा कि भाई हमारे पुराने समय से लेकर मिट्टी को माँ का एक दर्जा दिया जाता है। तो बात वही है, अगर माँ मिट्टी हमारी स्वस्थ है तभी हमारे खेत खलिहान, बागवान, किसान सभी स्वस्थ रहेंगे। तो जहाँ तक हमारी ये मिट्टी की विश्लेषण की जो इम्पोर्टेंस है वो उसकी बात करें, तो इससे मिट्टी के टेस्ट से हमें अपनी मिट्टी की सही स्थिति का पता चलता है कि इसमें हमारी मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी आ रही है, सामने आ रही है, और कौन से पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में हमारी मिट्टी में जा रहे हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में जा रहे हैं तो उसको कम करके हम उस लागत को, जो हमारा इनपुट कॉस्ट है, उसको घटा सकते हैं और आर्थिक रूप से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। जो जिस चीज़ की मिट्टी को हमारी ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को हम क्यों डालें? उससे हमारी मिट्टी की उत्पादक क्षमता भी कम हो रही है। जो हमारे अपना केमिकल फर्टिलाइज़र की बात करें, अगर बिना विश्लेषण के, मिट्टी के विश्लेषण के हम उन मिट्टी में डाल रहे हैं तो उससे हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता ख़त्म होती है जी। तो ये बात है जी। अब बात आती है हमारे उर्वरकों की कि भी हमें उर्वरक अपने फर्टिलाइज़र किस बेस पे हमें मिट्टी में डालनी चाहिए। तो जब हम मिट्टी का विश्लेषण करते हैं तो होता है ये, हमें पता चलता है कि भी कौन से उर्वरक या कौन से पोषक तत्वों की हमारी मिट्टी में कमी है। तो अगर हमारी मिट्टी में कमी है तो उसको कैसे पूरा करना है, इसका भी हमें मिट्टी के विश्लेषण से ही पता चलेगा। और अगर हम ज़्यादा मात्रा में हमारी मिट्टी में वो पोषक तत्व है तो उसको हम कम करके हमारा जो लागत है, जो हमारी इनपुट कॉस्ट है, उसको हम कम कर सकते हैं। और दूसरा, हमारा जो मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है, जो अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइज़र डाल के बिना विश्लेषण के जो साल दर साल ख़त्म हो रही है या उस पर बुरा दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, तो उसको भी हम रोक सकते हैं। तो ये डॉक्टर रंजीत जी के व्यू पॉइंट्स थे कि सॉइल टेस्ट कराना क्यों इम्पोर्टेंट है। अब हम डॉक्टर दीपक जी से पूछते हैं कि जो सॉइल की इम्पोर्टेंस है फार्मिंग के लिए वो क्या है, और जो टेस्ट कराना है सॉइल का वो क्यों ज़रूरी है। हाँ जी डॉक्टर साहब। देखिए, सॉइल टेस्टिंग आज के टाइम में बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार ह्यूमन को सॉइल अपने हेल्थ के बारे में जानकारी अगर आपको लेनी है तो आपको ब्लड टेस्ट करानी पड़ती है। उसी प्रकार अगर आपके अपने खेत की उर्वरक क्षमता के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो आपको सॉइल टेस्ट कराना बहुत ही आवश्यक है। जिसमें देखिए, जो हमारा ये FAR+ लैब है, हम यहाँ पे सभी प्रकार के पोषक तत्वों की जांच करते हैं, जैसे कि pH, EC, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बोरोन, सल्फर। इन सभी जो पोषक तत्वों की जानकारी अगर आप अपने खेतों का आप ले लेते हैं विश्लेषण के द्वारा, तो आप एक उचित मात्रा में खाद का उपयोग करके एक अच्छा पैदावार और अपने पैदावार को बढ़ा भी सकते हैं और अपने फ्रूट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो खेतों की जो पौधों की स्वास्थ्य है उसमें बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ेगा और आप अपने खर्च को भी कम किया कर सकते हैं। धन्यवाद।